हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का स्वागत है और हम सूर्य की महादशा की बात कर रहे हैं। सूर्य हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी हमने बात की थी, पहले स्थान में सूर्य हो और उनकी महादशा आए तो वो क्या इफेक्ट्स देते हैं। हम दूसरे स्थान पे जाते हैं। देखिए, दूसरा जो स्थान है वो धन स्थान है। वो हमारी वाणी का भी है, वो हमारे व्यवहार में बहुत काम आता है। दूसरा स्थान धन स्थान है, उसमें धन संचय कहा जाता है। धन संचय कितना होता है वो देखा जाता है। दूसरा जो स्थान है वो पहले स्थान से दूसरा है, तीसरे से 12वां है। यानी कि तीसरा जो है ना, साहस, पराक्रम, भाई बहन, वो सब का स्थान है और उससे वो 12वां है। ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हर स्थान को आप पहला स्थान, दूसरा स्थान, फिर उससे मतलब पहला और 12वां गिन गिन के हर चीज़ में आप उसके रिजल्ट्स अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। सूर्य दूसरे स्थान में है, किसी भी राशि में है, तो सबसे पहले तो वो दूसरा जो स्थान है वो आपका प्रभावशाली हो जाता है। बहुत अच्छा है वो स्थान, वहाँ वो कारक नहीं है। सबसे अच्छी बात है, वाणी का स्थान है। तो अगर आपकी वाणी पे कंट्रोल रहेगा, आपकी वाणी में अच्छाई होगी, आपकी वाणी में सच्चाई होगी, तो लोग आपको समाज में उच्च स्थान पर बिठाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य बैठा है और अपनी राशि में बैठा है, सो अच्छा फल देता है। उसकी महादशा आती है तो और अच्छा फल देता है। आपकी वाणी से आप लोगों को जीतते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो हम उसको सुनते रहते हैं। हमें लगता है कि वाह क्या बात है, ये बोलते रहते हैं और हमें सुनने में लगता है कि नहीं, मज़ा आता है उनकी बातों से। उनकी हर चीज़ जो वो बोलते हैं उसमें से हमें ज्ञान मिलता है या हमें वो एक भरोसा मिलता है, जैसे कि एजेंट्स होते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ कुछ LIC के एजेंट्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। मतलब बहुत शुरुआत से लेके वो फटाफट पहुँचते हैं अच्छे लेवल पे। और कुछ लोग बहुत बरसों से काम करते हैं लेकिन वो मकाम हासिल नहीं कर पाते, जबकि वो चाहते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन हो नहीं रहा है। वाई? देखिए, वाणी वो चीज़ है कि आप अपनी बात अपने शब्दों से सामने वाले तक पहुंचाए। अब वो क्या पहुंचाना है वो उस वाणी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप वो नहीं पहुंचा पाते हैं, वो बात नहीं पहुंचती है सामने, या जो पहुंचती है वो गलत है, या वो इन्फॉर्मेशन उसको सही नहीं लगती है सामने वाले को, तब प्रॉब्लम होता है। तो वाणी का ये महत्व है कि आपके अंदर जो है, आपके जीवन में जो भी, मतलब ये नॉट फॉर एजेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये इमोशंस की बात है। ये रिश्तों में भी काम आती है। वाणी से रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। वाणी के लिए, मतलब ये जीवा के लिए बहुत कुछ कहा जाता है कि यही सब कुछ है। बड़ा तीर है, एक बार कमान से निकला हुआ तीर और यहाँ से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। वो आपको संभल कर खर्च करना है। यहाँ पर वाणी स्थान है और यहाँ सूर्य है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। बहुत ज़बरदस्त होती है ये वाणी। सूर्य की राशि यहाँ पर हो, सूर्य हो और उसकी महादशा हो, आपकी वाणी में एक प्रबलता आती है। आपकी वाणी में एक भयानक एक होता है ना, सूर्य का प्रभाव। सूर्य आपके सामने, उसका प्रभाव क्या आप जानते हैं। उस प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे तो आग गिरेगी, अगर सामने वाला झूठ होगा और आप सच होंगे तो। आपका सूर्य अच्छा होगा तो। और वही सूर्य अगर आपका खराब है, यानी कि तुला राशि में है, तो आपकी वाणी से लोग दूर भागेंगे, आपकी वाणी का मजाक उड़ाएंगे, आपकी वाणी से लोगों को तकलीफ होगी। जी बिल्कुल, और ऐसा होता है, मैंने देखा है। सूर्य की अगर महादशा है, सूर्य नीच का है और वाणी स्थान में बैठा है, तो सूर्य की महादशा में आपकी वाणी जा सकती है। आपकी वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनका सूर्य नीच का है
तुला राशि में, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य नीच का होता है, अगर वहाँ पर सूर्य बैठा है तो जन्म कुंडली में, और वो वाणी का स्थान है या वाणी स्थान का मालिक है, और मालिक होकर कहीं मतलब सिंह राशि है दूसरे स्थान में कुंडली के, और सूर्य नीच का होकर किसी और राशि में बैठा है, यानी कि अगर सिंह राशि है तो 5, 6 और 7, सो वाणी स्थान आपका दूसरा है, तीसरा और चौथे स्थान में सूर्य की तुला राशि मतलब नीच राशि आएगी, तुला वहाँ बैठा है, तो देखिए वो सुख भाव है। अब वाणी का मालिक है सुख भाव में नीच का होकर बैठा है, यानी कि सीधा हिसाब कहूँ बहुत नॉर्मल वे में तो आप वाणी से अपने सुख खोएंगे। आपकी वाणी भी जा सकती है यानी कि आप गूंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो रेयर केस में होता है, बट आपको जैसे हकलाना, जैसे उसमें स्पीच में तकलीफ, कॉन्फिडेंस में तकलीफ, आपकी आवाज़ अंदर ही दबी पड़ी रहती है, आपकी आवाज़ बाहर आती ही नहीं है, आप बोलने से पहले ही अंदर हिचकिचा लेते हैं, अपने अंदर ही खुद को मार देते हैं कि नहीं मैं बोलूँगा तो ऐसा होगा, मैं बोलूँगा तो क्या लगेगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना, ये हड़बड़ाहट सी हो जाती है। ये वाणी यहाँ पर सूर्य काम करता है, उसकी महादशा में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, और वही सूर्य अगर मेष राशि में बैठा है, उच्च का है, आप कहीं और बैठे और उसकी महादशा शुरू होती है, उस 6 साल में आपकी वाणी से आप प्रगति करते हैं, लोगों के सामने आते हैं, फ्रंट स्टेज पे आप बैठते हैं। सो ये वाणी है, ये सूर्य है, और ये धन स्थान भी है। धन स्थान है ये आपका, अगर सूर्य अच्छा है, नॉर्मल बैठा है और उसकी महादशा आती है तो वो अच्छे रास्ते से धन लाता है, वाइट मनी, यस, एंड सूर्य की महादशा में वो आता है। एंड अगर वो सूर्य आपका वहाँ बैठा है धन स्थान में और वो उच्च का है, सो आपको बहुत अच्छा फल देता है, बिकॉज उसकी राशि जो है वो जहाँ बैठती है वो आपका बहुत अच्छा स्थान हो जाता है। वो जो दृष्टि करता है यहाँ से बिल्कुल 8वें स्थान पे, देखिए 8वां जो स्थान है मृत्यु स्थान है, गुप्त धन का है, गुप्त रोग का है, सूर्य उस पर नज़र करता है, तो वो स्थान को बल मिलता है, आपकी हेल्थ को बल मिलता है अगर वो नॉर्मल बैठा है। देखिए ग्रह उच्च के होते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो उच्च के होते हैं तो सामने नीच राशि आती है, उसको वो देखते हैं, अगर नीच के है तो उच्च राशि को देखते हैं, नीच के हैं तो उस स्थान को खराब करते हैं जहाँ बैठते हैं, उच्च के हैं तो उस स्थान को खराब करते हैं जहाँ देखते हैं। सोच के ग्रह के भी प्रॉब्लम है, मतलब आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े आदमी हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप छोटे आदमी हैं तो आपके प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन है। सो उसी तरह कुंडली में भी ग्रहों के प्रॉब्लम है। सूर्य की महादशा में आपको दूसरे स्थान में जब भी सूर्य हो तो उसकी महादशा में आपको अपनी स्पीच से रिलेटेड, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि से रिलेटेड क्या काम आ सकता है, उसका मालिक कौन है, उसके साथ कौन बैठा है। देखिए सूर्य नीच का भी और राहु बैठा है साथ में दूसरे स्थान में, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में सूर्य की महादशा में। और सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा आती है, तब ज़्यादा आपको धन की कमी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके बिजनेस में या कहीं भी किसी भी रीज़न से जॉब में प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको नुकसान सहन करना पड़ता है, आपको तकलीफ़ होती है, आर्थिक तकलीफ, और आपकी बोली हुई बात किसी को पसंद नहीं आती है, आपको किसी की बोली हुई बात पसंद नहीं आती, बिकॉज ये नीच का अगर उच्च का है, अच्छा है, और उसके साथ राहु बैठा है तो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट संभल जाते हैं। लेकिन सूर्य की महादशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है आपके जीवन में जब वो दूसरे स्थान में बैठा है, बिकॉज आप जो भी बोलते हैं आप रेस्टलेस हो जाते हैं, आप कुछ भी बोलने लगते हैं। सूर्य की महादशा में चाहे कैसा भी आपका अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी सूर्य हो, लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य का अति सर्वत्र वर्जते, अतिशय उसमें पावर है, कहीं आपकी बोली हुई बातें ज़्यादा नहीं तकलीफ कर जाए अच्छी होने की वजह से, और ज़्यादा बुरी होने की वजह से तकलीफ नहीं हो जाए। सो अति का ध्यान रखिएगा, सूर्य आपको जब देगा तो अतिशय देगा और लेगा तो अतिशय देगा। सो सूर्य की महादशा में खास ध्यान रखिएगा, और हम नेक्स्ट 3rd हाउस पे बात करेंगे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और गॉड ब्लेस यू।